नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रमेश विदुड़ी की। जिस तरीके से रमेश विदुड़ी एग्रेशन के साथ में टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं और उसके बाद में लगातार उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो इस पूरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रमेश विदुड़ी, उनकी टिप्पणी की, और फिर उसके बाद में जिस तरीके से कल आतिशी मारलेना ने घड़ियाली आंसू बहाए उसके ऊपर। तो सबसे बड़ा सवाल, रमेश विदुड़ी ने गलत क्या बोला? अब इसके दोनों पहलू पे बात करें उससे पहले हम आकलन की बात करते हैं। तो आपको याद होगा जब नारी शक्ति वंदन जो बिल लोकसभा में आया था संसद में, तो उस वक्त तक बहुजन समाजवादी पार्टी के एक सांसद दानिश अली लगातार जो है वो कमेंट पास कर रहे थे। और जब वो कमेंट पास कर रहे थे तो उसके बाद में रमेश विदुड़ी ने जिस तरीके से दानिश अली के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल किया, तो हम और आप लोग कह रहे थे कि अमर्यादित भाषा थी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल संसद में नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त हमने ये भी देखा था कि दानिश अली जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर और दानिश अली बार बार जो है वो टोका टिप्पणी कर रहे थे, उस हिसाब से दानिश अली का परफेक्ट जो इलाज था वो रमेश विदुड़ी ने किया। लेकिन उसके बाद में चाहे वो प्रवेश वर्मा हो या फिर रमेश विदुड़ी, दोनों को ही लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। तो कयास लगाए जाने लगे कि शायद लोकसभा का टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि रमेश विदुड़ी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 29 प्रत्याशियों की लिस्ट ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने वाली इस बार नहीं है। जिसमें प्रमुखतया से फिर चाहे वो प्रमेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारना, और उसके तो हम पहले ही जो है वो अंदेशा लगा चुके थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन कालका जी से रमेश विदुड़ी को आतिशी मारलेना के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारकर दोनों सीटों, चाहे नई दिल्ली हो चाहे कालकाजी हो, दोनों सीटों को मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से रमेश विदुड़ी ने चाहे वो दिल्ली की सड़कों की बात की हो, प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों से उनकी तुलना की हो, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। और पहले जो है वो हेमा मालिनी को लेकर जो है वो लगातार टीका टिप्पणी की गई, और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास है, ये आपको पता ही होगा। जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी का भाव कंगना रनौत के लिए जिस तरीके से टिप्पणी की थी, तो ये जो है वो चुनावों में चलता रहता है। लेकिन साथ में रमेश विदुड़ी ने जो सबसे बड़ी बात बोली वो थी आतिशी मारलेना के लिए, कि आतिशी मारलेना ने अपना बाप बदल लिया। अब यहां पर हम अगर सोच के देखते हैं तो क्या रमेश विदुड़ी ने कुछ गलत कहा? तो मुझे लगता है कि हमें इसका सही आकलन करना चाहिए। और सही आकलन कैसे करना चाहिए? सही आकलन अगर हम करने जाते हैं तो आतिशी मारलेना वैसे नौटंकी की पूरी भरपूर दुकान है अरविंद केजरीवाल के बाद में, इसमें हम कतई जो है वो कोई कोताही नहीं बरत सकते कहने में। लेकिन जब हम बात करते हैं समझने की, तो आतिशी के नाम के आगे मार लेना, तो मार लेना वर्ड कहां से आया? क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो मार्क्सिस्ट और लेनिन, तो मार्क्स और लेनिन से प्रभावित थे, इसलिए आतिशी ने अपने नाम के आगे जो है वो मार लेना लगाया। लेकिन अचानक से आतिशी ने जो है वो नाम के आगे मार लेना हटाकर सिंह लगाना स्टार्ट कर दिया। इस संदर्भ में रमेश विदुड़ी ने यह टिप्पणी की थी। और जब आप इनके इतिहास में ही जाओगे तो मुझे लगता है कि फिर बात जो है वो खुलकर ही करनी चाहिए। जब अफजल गुरु को फांसी दी गई थी तो उसके खिलाफ कैंपेन चलाने वालों में सॉरी, प्रमुखतया से आतिशी मारलेना के ही पेरेंट्स थे। तो आप इनकी सोच को समझ सकते हैं। और फिर दूसरा, आप देखिएगा, जब ये बात करते हैं और आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि वो नारियों का जो है वो अपमान करते हैं, तो उसी कड़ी में स्वाति मालीवाल को हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वाति मालीवाल कौन थी। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की पहली महिला नेत्री है जो सीधे अरविंद केजरीवाल को अरविंद के नाम से कहती है। दूसरा,
राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की अध्यक्ष रही दिल्ली की। और जब अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति में विभव कुमार ने मारपीट की, तब आतिशी मारलेना का ये दर्द कहां चला गया था? तब तो रोना धोना नहीं आया। इसी आतिशी मारलेना ने स्वाति मालीवाल के ऊपर कीचड़ उछालना सबसे पहले जो है वो शुरू किया आम आदमी पार्टी के द्वारा। एक अकेले संजय सिंह ने गलती से ही, भले ही हम कहें कि गलती से ही, उन्होंने स्वीकार किया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। उसके बाद तो वो भी जो है वो अपनी स्टैंड से जो है वो हटते चले गए। लेकिन आप सोच के देखिए, इसी आतिशी मारलेना और इसकी पूरी टीम ने स्वाति मालीवाल को किस तरीके से कटघरे में या हम कहें कि ट्रोल किया था। तब इनको नारी वंदन या हम कहें कि नारियों का जो है वो अपमान या हम और कुछ भी अगर हम कहें शब्द, तो वो उस वक्त जो है वो इसको याद नहीं आए। और आज जब उसकी खुद की बारी आई तो नौटंकी जिस तरीके से वो करती आई है, तो नौटंकी तो वो जो है वो कर ही रही है। इसमें तो जो है वो कतई कोई बुराई नहीं है। अब ऐसी स्थिति में इससे आपको अंदाजा लगेगा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की स्थिति की। क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी ने लगभग जो है वो 20 सीटों पे तो ये मान चुकी है कि वो हारने जा रही है। तो इसका मतलब 50 से कम सीटें होती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की आज की स्थिति में। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें तय हो जाएगा कि फरवरी के कौन से सप्ताह में चुनाव होने वाले हैं। संभवतः दूसरे सप्ताह के आसपास उम्मीद लगाई जा सकती है। और उससे पहले अगर हम देखें तो जब हम बात करते हैं इस तरीके की टिप्पणी की, तो रमेश विदुड़ी पे जब आरोप लगाए जाते हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल तो अब तक जो है वो विधानसभा का इस्तेमाल कर रहे थे एक चौथी पास अनपढ़ राजा की कहानी सुनाकर, जिसमें नरेंद्र मोदी को हमेशा टारगेट पे रखा। और उसी गुजरात यूनिवर्सिटी ने जब मुकदमा लगाया तो आज स्थिति यह बनी हुई है कि अरविंद केजरीवाल माफी मांग सकते हैं और बहुत जल्द जो है वो अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ेगी, बशर्ते अगर गुजरात यूनिवर्सिटी अरविंद केजरीवाल को माफी देती है। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल के पास आज की स्थिति में पूरी दिल्ली में काम के नाम पे जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप और बयानबाजी के अलावा। आपने देखा हो कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हो सभाओं में कि उन्होंने क्या किया। जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के ऊपर 12-13 एसी होने के लगाने के आरोप लगाते थे, आज जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नल का पानी पीते हुए नजर आते हैं, 2019 में भी एक बार पिया था और एक गिलास पानी 2024 में पिया है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के शीश महल की जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, जिसमें आप देखोगे कि 10 से ज्यादा तो जो है वो आरओ लगे हुए हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल के शीश महल में जब दिल्ली का पानी इतना साफ सुथरा आम आदमी पार्टी दे रही है, तो आरओ की जरूरत क्यों आई? या वही केजरीवाल जो शीला दीक्षित के बाथरूम में एसी होने का जो है वो दावा करता था, उनको जो है वो एक अय्यास मुख्यमंत्री तक करार दे दिया था, और वही अरविंद केजरीवाल जब कमोड के ऊपर सीट के ऊपर बैठता है तो उसमें ऑप्शन होता है कि कहीं सीट जो है वो ठंडी ना हो जाए, गर्म पानी आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए जो लोग रमेश विदुड़ी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनको पहले देखना चाहिए अरविंद केजरीवाल का इतिहास क्या है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जन्म कैसे हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने आज तक सिद्धांतों के नाम पे जो है वो क्या किया है, या फिर दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। और फिर उसी कड़ी में जब हम थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं, तो आपने देखा इस चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग की जो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आपके साथ में आपदा करार दे दिया और एक नई चीज जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ चिपका दी। मुझे लगता है कि पूरे चुनाव में ये आपदा जो शब्द है वो इस तरीके से चिपका है जिस तरीके से आपने देखा होगा योगी को उपयोगी, और फिर उसके बाद में जो है वो आपने देखा अखिलेश यादव के जो है वो कारनामे, काम को जो है वो कारनामा। तो इस बार भी लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के साथ कट्टर बेईमान और आपदा एक शब्द जो चिपकाया है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी उससे बाहर निकलती हुई ही नजर नहीं आ रही है। अब वो दाएं बाएं जो है वो तमाम तरह की बातें जो है वो करती हुई नजर आएगी, लेकिन सीधे तौर पे अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का, जब भारतीय जनता पार्टी 2 साल से ये कह रही है कि वो दिल्ली के लिए अलग रणनीति बना रही है, तो अब वो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत में जो दिल्ली के लिए रणनीति है वो किस तरीके की है। और उम्मीद पूरी लगाई जा रही है जिस तरीके से ट्रायंगुलर कॉन्ट्रास्ट
दिल्ली में जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे साफ तौर से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना तय माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक था, जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ था, वो वापस कांग्रेस की पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी सीटों के हिसाब से, अगर हम आकलन करके देखें। और अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति, जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो 32 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई थी, तो सीधे 3 सीटों पे आ गई थी और कांग्रेस पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो गया था। तो ऐसी स्थिति में वो गलती तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट नहीं करने वाली है। लेकिन उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जरूर जा सकती है, जिसकी पूरी तरीके से संभवतया जो है वो नजर आ रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट हो, या फिर उनकी जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस तरीके की नौटंकी जो वो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एलजी के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कोई ऐसा काम जो है वो अरविंद केजरीवाल के खाते में नहीं है कि वो उसको गिना सकता हो, जनता के सामने ला सकता हो। इसलिए मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए रमेश बिधूड़ी के उस स्टेटमेंट की। और उस स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो संदर्भ जो है उसके हिसाब से, और चुनाव की जो रणनीति है जिस तरीके से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जिस रणनीति के हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से रमेश बिधूड़ी को मुझे लगता है कटघरे में खड़ा करना बेईमानी होगा, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं आतिशी मार लेना खुद भी जिम्मेदार है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।